तो सोचिए, गोवा का प्लान बनता है, बीच हैं, पार्टियां हैं, और अचानक से ज़ॉम्बीज। हाँ, वो भी एक बॉलीवुड फिल्म में। आज हम भारत की पहली ज़ॉम्बी कॉमेडी गो गोवा गॉन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। और ये वो हॉलीवुड वाले सीरियस डरावने ज़ॉम्बी नहीं है। हाँ। ये तो ऐसे ज़ॉम्बी है जिन्हें देखकर मतलब डर भी लगता है और हंसी भी आती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इस फिल्म ने डर और कॉमेडी के बीच एक ऐसा बैलेंस बनाया जो आज भी इतना फ्रेश लगता है। और ये भी देखेंगे कि कैसे सैफ अली खान का एक नकली रशियन किरदार बोरिस इस फिल्म को सिर्फ एक कॉमेडी से उठाकर एक कल्ट क्लासिक बना देता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं फिल्म के सबसे बड़े कमाल से, इसका टोनल शिफ्ट। हाँ, फिल्म शुरू होती है एक टिपिकल बड़ी कॉमेडी की तरह। 3 दोस्त हैं, हार्दिक, लव और बनी। हाँ, हार्दिक का ब्रेकअप हुआ है, लव एकदम बेफिक्र है, और बनी को तो बस पैसों की पड़ी है। ये सेटअप पता है जानबूझकर बहुत ही नॉर्मल और रिलेटेबल रखा गया है। बिल्कुल। हमें लगता है हम दिल चाहता है या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी कोई फिल्म देख रहे हैं। डायरेक्टर्स हमें किरदारों के साथ मतलब कंफर्टेबल कर देते हैं। हाँ, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व कर देते हैं, और फिर वो गोवा पहुंचते हैं, एक आइलैंड पर, एक सीक्रेट रेव पार्टी में। हाँ, रेव पार्टी में, और अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। वो जो अचानक का सन्नाटा है वो देखकर सिहरन होती है। और पता है डायरेक्टर्स ने ये जो टोनल शिफ्ट किया है वो कमाल का है। सुबह के सीन में कैमरा बिल्कुल स्थिर है, साउंड डिजाइन में एक खौफनाक सन्नाटा है, जबकि पिछली रात के पार्टी सीन में हैंडहेल्ड कैमरा, तेज ईडीएम म्यूजिक और फ्लैशिंग लाइट्स थीं। ये कॉन्ट्रास्ट आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और ये बहुत असरदार है। एक पल में पार्टी के मूड में और अगले ही पल सर्वाइवल हॉरर में। एग्जैक्टली। लेकिन इस बदलाव के बाद भी फिल्म अपनी कॉमेडी नहीं छोड़ती। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि इतने तनाव के माहौल में ह्यूमर काम कैसे करता है। जैसे जब वो पहली बार ज़ॉम्बी देखते हैं, हाँ, और लव कहता है ये चल कैसे रहे हैं, ये तो मरे हुए हैं। ये इस फिल्म का जीनियस है। कॉमेडी यहाँ डर को कम नहीं करती बल्कि उसे और ज्यादा रियल बनाती है। अच्छा। हाँ, असल जिंदगी में भी जब हम बहुत डर जाते हैं तो कई बार नर्वस होकर हंसने लगते हैं या कोई बेवकूफ़ी भरी बात कह देते हैं। लव का किरदार वही करता है। तो उसका ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल। जब वो ज़ॉम्बी से घिर जाता है और कहता है दिल्ली से हूं, तो वो सिर्फ एक जोक नहीं है, वो उस किरदार का डर से डील करने का तरीका है। और बनी का किरदार तो मतलब अलग ही लेवल पर है। ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े हैं और वो बोरिस से डील करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कि ज़ॉम्बी मारने के कितने पैसे मिलेंगे। बनी का किरदार इंसानी लालच पर एक चलता फिरता सटायर है। सही बात है। वो दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए पैसा किसी भी आपदा से बड़ा होता है। ये कॉमेडी डार्क है क्योंकि ये हमें हमारे समाज की एक सच्चाई भी दिखाती है। तो ये तीनों दोस्त एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से बचना नामुमकिन लगता है। और कोई भी नॉर्मल फिल्म यहाँ किसी आर्मी वाले को या पुलिस वाले को हीरो बनाकर लाती, पर ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। इसीलिए यहाँ एंट्री होती है एक नकली रशियन की, जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं और डायलॉग्स हॉलीवुड फिल्मों से चुराए हुए लगते हैं। आई एम बोरिस, आई किल डेड पीपल। बोरिस। मुझे हमेशा लगता है कि बोरिस के आती ही फिल्म का गियर ही बदल जाता है। ऐसा क्या खास है इस किरदार में? खास ये है कि बोरिस हीरो है ही नहीं। मतलब? वो एक एंटी हीरो है। वो उन तीनों को बचाने के लिए नहीं आया है, वो अपना काम करने आया है। उसे रशियन माफिया ने एक ड्रग डील के लिए भेजा था जो गलत हो गई। अच्छा। ज़ॉम्बी मारना उसके लिए कोई महान काम नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसका एटीट्यूड, उसकी बेपरवाही, वही उसे कूल बनाती है। और उसका वो आइकॉनिक डायलॉग, मैं बोरिस हूं, मैं ज़ॉम्बी मारता हूं, इतना सिंपल लेकिन इतना असरदार। हाँ, क्योंकि ये डायलॉग उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वो ज्यादा सोचता नहीं, बस एक्शन लेता है। और एक और दिलचस्प बात, क्या? बोरिस ही फिल्म में ज़ॉम्बी के नियम सेट करता है। वो बताता है कि उन्हें सिर्फ हेडशॉट से ही मारा जा सकता है। हाँ, ये छोटा सा डिटेल है लेकिन इससे कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सही कहा। अब वो तीन दोस्त सिर्फ भाग नहीं रहे, उनके पास लड़ने का एक तरीका है, एक गोल है। बोरिस उन्हें शिकार से शिकारी बनने का एक मौका देता है। सैफ अली खान के लिए भी ये एक बहुत ही साहसी रोल था। उस समय एक मेन स्ट्रीम स्टार का ऐसा अतरंगी साइड रोल करना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और उन्होंने इस किरदार को पूरी तरह अपना लिया। वो नकली रशियन एक्सेंट, वो डेडपैन एक्सप्रेशन, वो जानते थे कि ये किरदार सीरियस नहीं है, एक स्पूफ है। हाँ, वो हॉलीवुड के एक्शन हीरोज का मजाक उड़ा रहा है, और इसी वजह से वो इतना एंटरटेनिंग है। सही बात है। अच्छा, बोरिस की बात तो ठीक है, पर फिल्म में असली खतरा तो ज़ॉम्बीज हैं।
और ये ज़ॉम्बी भी बहुत अलग हैं। बहुत अलग। ये किसी वायरस या श्राप से नहीं बने। हाँ। और यही इस फिल्म को एक आम ज़ॉम्बी फिल्म से अलग करता है। यहाँ ज़ॉम्बी एक नई सिंथेटिक ड्रग का नतीजा है। एक पार्टी में एक नई ड्रग लॉन्च होती है और जो उसे लेता है वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खोकर एक मांस खाने वाली मशीन बन जाता है। तो ये सिर्फ एक हॉरर एलिमेंट नहीं है, ये तो एक सोशल कमेंट्री भी है। एग्जैक्टली। फिल्म का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये ज़ॉम्बी को एक मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह दिखाती है। किस चीज की चेतावनी? ये कहती है कि असली हॉरर खून खराबा नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और पहचान खो देना है। ड्रग्स तो बस एक जरिया है, असली ज़ॉम्बी तो वो है जो अपनी सोच के बिना जी रहा है। मतलब ज़ॉम्बी यहाँ एक मेटाफर है। बेशक, वो उन लोगों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या कोई और नशा। जो बाहर से जिंदा दिखते हैं पर अंदर से खोखले हो चुके हैं। हाँ, इस लिहाज से देखें तो ये फिल्म सिर्फ गोवा के उस आइलैंड की कहानी नहीं बल्कि हमारे मॉडर्न समाज की कहानी भी लगती है। इस पूरे हॉरर और सटायर के बीच एक किरदार है जो सबसे ज्यादा बदलता है। हार्दिक। हाँ, फिल्म की शुरुआत में वो एक हारा हुआ डरावा लड़का है। हाँ, और उसका कैरेक्टर आर्क बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। वो ज़ॉम्बी से उतना ही डरता है जितना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का सामना करने से। और ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स उसके लिए एक तरह की थेरेपी बन जाता है। बिल्कुल, उसे अपनी जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। वो एक डरे हुए लड़के से हीरो बनता है, लेकिन मजबूरी में। यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। फिल्म ये नहीं कहती कि डरना गलत है। हार्दिक का किरदार ये दिखाता है कि असली बहादुरी डर को खत्म करना नहीं बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। बोरिस निडर है पर हार्दिक बहादुर है। क्या बात है, बिल्कुल सही। दोनों में बहुत फर्क है। बोरिस को ज़ॉम्बी मारने से डर नहीं लगता, वो उसका काम है, पर हार्दिक डरते डरते भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ता है। और क्लाइमैक्स में ये फर्क और भी साफ दिखता है जब बोरिस खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। हाँ, बोरिस का वो बलिदान बहुत पावरफुल है। एक ऐसा किरदार जो पूरी फिल्म में सेल्फिश लगता है, जो सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, वो अंत में दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। हाँ, पर उसका बलिदान भी बहुत प्रैक्टिकल है। वो कोई इमोशनल स्पीच नहीं देता, वो बस सिचुएशन को एनालाइज करता है और वही करता है जो सबसे लॉजिकल है। यू गो आई स्टे, सिंपल। एग्जैक्टली। उसका वो बलिदान हार्दिक, लव और बनी को बचा तो लेता है, लेकिन फिल्म एक ओपन एंडिंग पे खत्म होती है। हाँ, हमें ये नहीं पता चलता कि बोरिस का क्या हुआ या वो ज़ॉम्बी वायरस खत्म हुआ या नहीं। और ये ओपन एंडिंग क्यों जरूरी थी? ज़ॉम्बी फिल्में अक्सर उम्मीद और निराशा के बीच खत्म होती हैं। वो दिखाती हैं कि खतरा कभी भी पूरी तरह टलता नहीं है। तो ये दर्शकों को सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। क्या वो तीनों लड़के मेनलैंड पर जाकर सबको बता पाएंगे? क्या कोई उनकी बात पर यकीन करेगा? ये सवाल कहानी को फिल्म खत्म होने के बाद भी जिंदा रखते हैं। और एक सीक्वल की संभावना भी खुली छोड़ता है, जिसका इंतजार लोग आज भी कर रहे हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि समस्या की जड़ यानी ड्रग्स और लालच जब तक समाज में मौजूद हैं, तब तक ऐसे ज़ॉम्बी बनने का खतरा हमेशा बना रहेगा। खतरा सिर्फ उस आइलैंड पर नहीं था, खतरा हमारे समाज के अंदर ही है। हाँ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो गो गोवा गॉन सिर्फ एक ज़ॉम्बी कॉमेडी नहीं है, ये बॉलीवुड में एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत कामयाब रहा। ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे अलग-अलग जॉनर्स को मिक्स किया जा सकता है। इसमें बड़ी कॉमेडी है, सर्वाइवल हॉरर है, एक्शन है और सोशल सटायर भी है। इसने ज़ॉम्बी जॉनरा को एक भारतीय पहचान दी। किरदारों के रिएक्शंस, उनके जोक्स, सब कुछ बहुत देसी था। ये हॉलीवुड की नकल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ओरिजिनल कोशिश थी। और एक अंतिम विचार। हाँ, बताइए। ये फिल्म ज़ॉम्बी का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए नहीं करती, बल्कि उन्हें ड्रग्स के कारण अपनी सोच और पहचान खो चुके लोगों के प्रतीक के रूप में भी दिखाती है। ये एक सवाल छोड़ जाती है आज की दुनिया में, जहां हर तरफ भटकाव और नशे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या किसी और चीज का। क्या हम सब भी किसी न किसी रूप में अपनी असलियत खोकर एक ज़ॉम्बी बनने के खतरे में नहीं है, जो बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं?